हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, एक राजा थे, एक रानी थी। तो राजा साहब बहुत बड़े पुजारी थे, उनको संतान नहीं होता था। राजा साहब को बड़े पुजारी थे, लेकिन फिर भी उनका भगवान परीक्षा ले रहे थे। तो राजा साहब क्या किए कि घर को त्याग कर दिए, घर को त्याग कर दिए और चल दिए पर्वत पर, चल दिए पर्वत पर तपस्या करने को लिए कि हम भी एक महादेव की तरह तपस्वी बन जाएंगे। हमको जब संतानें नहीं है तो हमको सुख कहाँ, हमको संतान नहीं है तो लोग ताना मारेंगे, इसलिए हम पर्वत पर चल जाएंगे। और क्या किए कि राजा साहब एक पर्वत पर जाकर और तपस्वी बन गए, तपस्वी बन गए। नहीं अन्न खाते थे, नहीं पानी पीते थे, और सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यही जाप राजा करते रहते थे। जब राजा का तपस्या में 12 साल हो गया तो शंकर भगवान सोचे कि ये तो अनर्थ हो जाएगा। राजा जो है वो तपस्या में 12 साल बीत गया है, ये तो बहुत गलती है। माता पार्वती बोले कि आप तो सचमुच में अजीब कहानी बनाते हैं। जो आपको पूजा पाठ करते हैं उन्हें आप इतना सताते हैं, इतना परीक्षा लेते हैं। जैसे में कि राजा हैं, आपकी पूजा करते करते सिर्फ आपको ध्यान में रख के अब अन्न पानी जल सब कुछ त्याग दिया है। बताइए, घर परिवार सब कुछ भी त्याग दिया है, अब वन में आ गए आपकी तरह तपस्वी बन के, तो अब उसको कितना सताइएगा। कम से कम अब भी तो उस पर नज़र खोल दीजिए। महाराज, आप ऐसा कीजिएगा तो आपको पूजा पाठ कोई नहीं करेंगे। बोले ठीक है, हम उसको जाते हैं तब तोड़ाने को लिए। 12 साल बीत गया है। पार्वती बोले हम भी चलेंगे। बोले कि ठीक है चलो। पार्वती भी साथ में गए और शंकर जी साथ में गए। जब माता पार्वती और शंकर जी दोनों साथ में गए तो बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा जाप कर रहे थे। शंकर जी बोले एन मस्तु, तुम्हारा तब पूरा हो गया। राजा जो थे वो बोले महाराज, मेरा तब पूरा हो जाता तो मेरा तो फल मिल जाता, लेकिन हमको तो लगता है कि मेरा फल पूरा नहीं हुआ है। इतना बोल के और राजा जो थे वो शंकर भगवान के चरण में लिपट के रोने लगे। राजा चरण में लपट के रोने लगे शंकर भगवान के चरण में। शंकर भगवान खुश हो गए। शंकर भगवान खुश होकर और चुप किए। बोले कि राजन, तुम्हारी पूजा और तपस्या से हम बहुत खुश हैं। बोलो क्या मांगना चाहते हो और क्यों इस पर्वत पर आकर तपस्वी बन गए हो, हमें बताओ। राजा बोले महाराज, आप तो खुद अंतर्यामी हैं, आपको क्या बताने से फायदा। यदि देना है तो अपना मर्जी से दे दीजिए, और नहीं देना है तो मैं एक तपस्वी बन के ही त्याग में ही यहाँ पर्वत पर अपना जिंदगी बिता देंगे। महादेव हाथ पकड़ के राजा को खड़ी कर दिए। राजा साहब खड़ी हो गए। महादेव बोले कि जाओ, तुम्हें हम एक कन्या देंगे, जाओ, तुम्हें संतान हो जाएगा। बोले ठीक है। पार्वती कहते हैं कि महाराज, आप एक कन्या दे रहे हैं तो हम एक पुत्र दे रहे हैं।
जाइए राजा, मेरे तरफ से एक पुत्र भी होगा, लेकिन पुत्र जब होगा, जिस दिन तू कन्या के शादी कर दोगे वही दिन होगा। राजा वहां से चल दिए। 12 वर्ष के बाद जब अपना नगर में लौटे तो बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े मूछे, बड़े बड़े नाखून, कपड़े उनका शरीर से फट चुका था। आए अपना नगर में, राजमहल में आए, पूरा लोग खुशियां मनाए कि राजा साहब लौट आए, 12 बरस के बाद लौटे, 12 बरस के बाद लौटे। राजा साहब खुशी, सब लोग खुशियां मनाए। सब लोग जब खुशियां मनाए तो राजा साहब अपने रानी से बातें बोले कि देखिए, मेरा तपस्या और पूजा का फल मिल गया है, जिस लिए हम गए थे पर्वत पर वो मुझे मिल गया। बोले ठीक है। राजा रानी बिल्कुल पहले की तरह खुश रहने लगे। रानी गर्भवती रह गई तो 9वां महीना में एक कन्या पैदा ली। तो जिस दिन कन्या पैदा ली उसी दिन कन्या हंसने लगी। तो ये रानी कहती है, क्या है जो ये कन्या हंसती है? पैदा लेते भर में कोई नहीं हंसता है बच्चा, और ये कन्या हंसने लगी। किया हो रामा ऐसा ना कन्या नहीं देखली रे की। किया हो रामा जन्म लिया ते कन्या से लरे की। किया हो रामा किया हूँ देवी देवता नरे की। किया हो रामा किया देखी तो हम सकायलु रे की। एक कन्या कहती है, किया हो रामा इंद्रलोक के परिया हमारा हली रे की। किया हो रामा मृतलोक में जन्म हमारो हो गले रे की। किया हो रामा नरिया ना डगरिन से काटा बहु रे की। किया हो रामा इंद्रलोक से पड़िया हमारो आई है रे की। किया हो रामा यही लागी हंसली हम ठाठाई रे की। ये बच्चा कह रही है कि माता, हम इंद्रलोक के परी हैं और हम मृत भुवन में आपके ओद्र से पैदा लिए हैं, लेकिन मेरा जो नरी काटने को लिए मेरा जो आएंगे वहाँ से इंद्रलोक से आएंगे परी, और वही काट के और मेरा नरी जाएंगे। आप डगरीन से मत छूने दीजिए, मेरा डगरीन के हाथ नहीं लगने दीजिए। डगरीन को रानी बोली कि ऐसा है कि आप नरी मत काटिए, अपना नेक ब्रीत ले लीजिए और बच्चे को छोड़ दीजिए। डगरीन एकरी हो गई और बोली कि ठीक है रानी साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, आप जो कहेंगे वही हम मानेंगे, हमको नेक से ज़रूरत है। डगरीन को जो भी नेक था राजा साहब उधर नेक दे दिए। रानी साहब जो थी वो डगरीन को घर बच्चे में नहीं ठेकने दी, और बच्चे जो इंद्रलोक से परी आई और परी आके और इस लड़की का जो नरी था वो नरी काट दिया और परी लोग चल गए। तो ये जो माता है वो विनती कर रही है अपने बच्चे से, किया हो रामा सुनी ले हूँ कनिया
बचन हमार नूरे की एकिया हो रामा हमारो बचनिया तू ही सोनहु रे की एकिया हो रामा जैसे बालकारो वे वो ऐसी रोई हरे की एकिया हो रामा जैसे बालकारा है वो ऐसी राही हरे की एकिया हो रामा जैसे बालका गोदिया खेले वो ऐसी खेली हरे की एकिया हो रामा दूध के आधरवाया पन ले ली हरे की एकिया हो रामा अब नाही तू हसिया ठिठोलिया करी हरे की। बोले कि परी लोग जब नरी काटने को लिए आए तो ये लड़की जो बच्ची थी कन्या वो हंसी टिटोली की परी से कि हम तो मृता भुवन में जन्म ले लिए हैं और माता के ओद्र में यहाँ, तो अब तो कब मिलेंगे, जब मिलने का मन होगा तो आ जाना। ये बोले कि हमको वचन सुनो, तू मेरा कन्या बन के पैदा ली है तो जैसे आम बच्चा दूध पीता है उसी तरह तू भी दूध पिएगी। जैसे आम बच्चा सारा बच्चा गोद में खेलता है उसी तरह तू भी खेलेगी। जैसे सब बच्चा गोद में रोता है उसी तरह रोना, और जैसे सब बच्चा हंसता है जैसे बड़ा होता है उसी तरह तुम भी बड़ा होएगी। ऐसे करके तुम्हें रहना होगा। एक कन्या स्वीकार ली, कन्या स्वीकार ली और बोली कि ठीक है माता, हम आपके पुत्री बन के जन्म लिए हैं तो आपका पुत्री का हर सुख हम देंगे, किसी भी चीज़ में आपको कमी नहीं होगा। आज के बाद आपको एहसास नहीं होगा कि हम परी हैं। बोले ठीक है बेटी, अच्छा बात है। ये जो राजा साहब थे उन्हें किसी बात का पता नहीं चला कि मेरा बेटी क्या है, परी है नहीं है, कैसी है, बोलती है, हंसती है। जब राजा साहब अपना कचहरी से आते थे तो रानी साहब गोद में दे देती थी। राजा साहब थोड़ी सी अपना बिटिया से हंस लेते थे, बोल ले लेते थे और गोद खिला लेते थे। इतना ही राजा साहब के लगता था। राजा साहब ये भूल गए थे कि जब आप कन्या को शादी करिएगा तब आपकी फिर एक आपका पुत्र होगा। ये बात ध्यान में नहीं रहा। राजा साहब क्या किए कि अपना महल में पहरेदार लगा दिए और कन्या को बाहर नहीं निकलने देते थे। कन्या को बाहर नहीं निकलने देते थे, कन्या को घर में ही रखते थे। घर में रखते थे तो कन्या तो खुद सैर करने वाली थी, वो इंद्रलोक के परी थी। वो तो माता के वचन दे दी थी कि माता जो आप कहेंगे वही मानेंगे। लेकिन समय आने पर धीरे धीरे कन्या का 12 वर्ष पूर गया। 12 वर्ष पूर गया तो वहाँ इंद्रलोक में इस कन्या का खोज हो गया कि परी जो थी वो 12 वर्ष के लिए गई थी और 12 वर्ष के बाद इसको आना चाहिए तो अभी तक आई नहीं है। 12 वर्ष पूरा हो गया, वहाँ इंद्रलोक में खोज हो गया। इंद्रलोक में खोज हो गया, लेकिन राजा साहब जब विवाह करते और प्रायः हाथ धरती तो जिस लड़का से विवाह होता वो इंद्रलोक के रहता, इंद्रलोक के रहता तो वो इंद्रलोक लेके जाता। लेकिन राजा साहब तो विवाह किए नहीं। तो ये लड़की छटपटा रही है, लग रहा है कि अब कैसे करें, क्या करें। माता को भी दिल नहीं तोड़ना है, पिताजी के भी वचन नहीं तोड़ना है, और शंकर भगवान हमको यहाँ भेजे हैं तो उनका भी मान रखना है। अब हम करें तो क्या करें, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ये बेचारी जो परी है वो व्याकुल हो रही है। वो माता से बोली कि माता, हमको घर से पिताजी इजाज़त नहीं देते हैं निकलने को लिए, हम गंगा स्नान जाते एक दिन तो बहुत अच्छा रहता माँ। बोले बेटी हम भी साथ में चलेंगे। बोले नहीं माँ, सारा दिन तो आपके घर में आपके घर में रहते हैं, लेकिन एक दिन हम गंगा स्नान जाएंगे।
बोले ठीक है बेटी, चल जाना, कोई बात नहीं है, चल जाओ। ये लड़की गंगा स्नान करने को लिए भगवान से रथ मांगी। हाथ तोर जोड़ियो इंद्र किया हो रामा, हाथवा जोड़िए कैले मीनाती अरे की किया हो रामा। हाथ तोर जोड़ियो इंद्र गोड़ा तोर पारी अरे गोड़ा तोर पारी हो। उड़ना भी मनमा हमरा भेजऊ रे की, भेजियो में देहू इंद्र हम रोमी माना माजी। हम जैवे गंगा स्नान रे की। हाथ जोड़ के भगवान से इंद्र से कह रही है कि हे इंद्र महाराज, मेरे लिए विमान उड़ने खटोला भेज दीजिए, हम गंगा स्नान जाएंगे। राजा के आंगन में आ गया विमान, विमान आ गया। ये जो कन्या थी, कन्या विमान पर बैठ गई, कन्या विमान पर बैठ गई और गंगा स्नान चली गई। गंगा स्नान गई, गंगा स्नान की और गंगा स्नान करके और जो बहन गंगा थी और सरस्वती लक्ष्मी सबसे मिलन हुआ वहाँ। जो इंद्रलोक के जो भी देवता थे वो सबसे मिले और कहने लगे कि क्या कहूँ, किस रूप से कैसे कहूँ। माता से तो हम जिस दिन जन्म लिए थे उसी दिन वचन दे दी थी, माता को वचन दे दिए कि अब हम कभी परी के रूप में नहीं आएंगे और आपसे वैसा बातें नहीं करेंगे। तो माता से तो कह नहीं सकते हैं और पिताजी भूल गए हैं इस बात को, तो अब हम इंद्रलोक कैसे जाएंगे। बोले कि ठीक है। जो नींद माता नींदरानी थी वो बोली कि तुम्हारे पिता को नींद में हम सपना में कहेंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे शादी करने को लिए तैयार हो जाएंगे और तुम्हारा शादी कर देंगे और तुमको इस लोक में आने से कोई नहीं रोकेंगे। बोले ठीक है। वहाँ सबसे मिले, सबसे मिलकर और ये जो परी थी वो आ गई अपना राजकुमारी घर में और राजकुमारी अपना वापस आई। माता देखी तो बहुत खुश हो गई, खुश होकर और बोली ठीक है। रात में राजा साहब सोए तो राजा साहब के शंकर भगवान और सपन देवी सब अपना सपना में दे रहे हैं पार्वती कि राजा तुम्हारा बच्ची का 13 साल हो गया, बीत गया। 12 वर्ष में हम बोले थे शादी कर देना और तुम्हारा एक पुत्र होगा, तो तूने तो बहुत अनर्थ कर दिया राजा। तूने तो अपना पुत्री को शादी नहीं किया, क्यों वचनबद्ध हो रहा है राजा। तूने तो अपने संतान के लिए 12 वर्ष तपस्या किया, अब आज तुम्हें एक कन्या हो गया तो सब कुछ भुला गया राजा। राजा साहब को चकित नींद टूट गया। जब नींद टूटा तो बोले कि अरे क्या सपना हम देख रहे हैं, ये तो बहुत गलत सपना देख रहे हैं, हमने इतना बड़ा भूल कैसे कर दिए। तुरंत उठे और पूरा नगर, सुबह हुआ तो नगर में पूरा ढिढोरा पिटवा दिए, पूरा ढिढोरा पिटवा दिए कि हम कन्या को रिश्ता करने को लिए तैयार हैं और मेरा कन्या के लिए कोई अच्छे वर मिल जाए तो प्रजा लोग जो भी हैं जो बताइए, हम कन्या को शादी कर देंगे। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जी आए उनके रिश्ता लेकर आए ब्राह्मण के रूप में और ठाकुर के रूप में। ब्रह्मा विष्णु आए और बोले कि राजन हम भी एक राज से हैं, मेरा भी एक राजकुमार है, राजा के राजकुमार है, उसी से आपकी कन्या का शादी लिखता है, आप शादी कर दीजिए। बोले कि ठीक है, अच्छा है। राजा साहब बोले थोड़ा हम भी आके देख लेंगे। बोले ठीक है। क्या किए कि माया के महल बनाए ब्रह्मा विष्णु और जंगल में माया के महल बनाए और माया के ही पूरा वहाँ सब कुछ बनाए और इंद्रलोक से लड़का आया और यहाँ राजा देखने गए तो देख रहे हैं कि बाप रे घर में इतना परिवार है, इतना सब कुछ है कि मेरा बेटी तो रानी बन के रहेगी, बहुत अच्छा बात है, खुशहाल परिवार है। राजा साहब बिल्कुल प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और खुश होकर और रिश्ता मंजूर कर लिए। जब रिश्ता मंजूर कर लिए तो
के दिन। बारात के दिन वही जो इंद्रलोक का लड़का था, ब्रह्मा विष्णु साज लिए बाराती, और बाराती साज कर और सारी देवताओं लोग साज गए बाराती और राजा के दरबार पर आ गए। राजा साहब बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किए। नगर के लोग देखे कि अरे बाप, इतना बड़ा राजा साहब के बाराती आया है, इतना धूमधाम से। इतना बड़ा तो कैलाशों में बारात नहीं आता आया होगा, देवलोक में भी बारात नहीं आया होगा इतना धूमधाम से, जितना धूमधाम से राजा के बाराती आया है। कितना अच्छा लग रहा है। सारे लोग खुश थे, सारे लोग खुश थे और बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से बारात को स्वागत किए। राजा के कन्या का शादी हुआ और राजा साहब अपने कन्या को विदा कर दिए, अपने कन्या को विदा कर दिए और शादी करके विदा कर दिए। वो जो लड़का था वो इंद्रलोक के थे और लाड़की को इंद्रलोक विमान पर बैठा के अपना लेकर चल गए। और कन्या कहती थी कि माता, जिस दिन 12 वर्ष होगा उस दिन हम आपके दरवाजे पर अपने से आएंगे। पिताजी को मेरे घर नहीं भेजना और नहीं तो मेरा मृत्यु हो जाएगा। ऐसा डरा दी कन्या, ऐसा डरा दी कि माता और पिता इसको कभी भेजने का नाम ही नहीं लिए किसी को, क्योंकि वहाँ तो वन में माया का बना हुआ था, तो राजा कहाँ जाते और कहाँ ढूंढते। इसलिए बोले कि किसी को भी मेरे दरवाजे पर मत भेजना माता, हम जब भी मन होगा तो आपसे आके मिल लेंगे। और जब कन्या को विदा किए उसी रात के गर्भवती रानी रह गई और एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। इतना अच्छा राजकुमार पैदा लिया कि बढ़ने का एक जो बढ़ रहा था दूजो, बहुत जल्दी नौजवान हो गया। इतना जल्दी नौजवान हो गया कि राजा के राजकुमार राजपाट संभालने लायक उत्तराधिकारी हो गया। और ये जो कन्या थी, परी थी, वो अपना परीलोक में चल गई और 12 वर्ष पूरने पर रानी से आके मिल ली। रानी का इतना खुशी मिला कि मेरी बेटी आई। रानी तो सारी बात जान रही थी, राजा को तो पता नहीं था। रानी तो बात जान रही थी कि मेरी बेटी एक परी है और परीलोक में ही रहती है। परीलोक चली गई और ये जो राजकुमार था वो राजा का कुल का नाम रोशन किया और अच्छे तरीका से रहा, राजा का राजपाट चलाया। राजा को जो जो उनको चाहिए था वो मिल गया। गुरु भाई बहना, राजा साहब एक तपस्वी बन के अपने बच्चे को, संतान को पाए और उन्हें खुशी मिला कि उनका घर में भी एक परी जन्म ली। और परी जन्म ली रानी के ओद्र से। रानी कितना खुशनसीब थी जो उनके ओद्र में एक परी पैदा ली इंद्रलोक से। और उनके दरवाजे पे ब्रह्मा विष्णु महेश सब इंद्र के देवतान लोग बारात आए। कितना अच्छा लगा। कितने राजा पुनवानी और कितने पुजारी थे, कितने अच्छे थे कि उनके दरवाजे पे सब देवतान का बारात आया। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पे फॉलो करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।